So in this video we will cover heredity and evolution, and first of all just I want to say that I am sorry for that because some noise will be there in the background, so don't think about it, and sorry for that because it's I am shooting in the daytime. सो आई होप कि आप उस पर ध्यान ना देके इस पे ध्यान देंगे, इसके कंटेंट पे। एंड इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो काफी हेल्पफुल है ये चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मतलब आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं और मिथ होते हैं ना, मतलब मिथ्स इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बता दी जाती हैं समाज के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा, बट उसका कोई वैलिड पॉइंट या रीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी। पहली बात तो अगर इस आपको बोर्ड पे दिखा होगा, मैंने पूरा जो ब्लैक एंड व्हाइट पे पूरा ब्लैक किया हुआ है, काला ही काला। तो इसको पहले मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें अगर टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन करें तो बेसिकली आपका बेसिक्स के अंदर डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी हेरिडिटी इवोल्यूशन की। यहाँ पे मेंडल एक्सपेरिमेंट और उसके ऊपर 6 डिटर्मिनेशन। मेंडल एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उसको डिफाइन किया गया था। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, होमोलोगस एंड एनालोगस, और फिर उसका आपका इवोल्यूशन का पार्ट है। मैं पहले आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्लियर कर दूं ताकि आपको ना कोई डाउट नहीं रह जाए। अगर ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लियर हो गया ना तो फिर बाद बाकी सब जो आपको दिख रहे हैं दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां से डिफरेंस पूछे जाते हैं इनके एज इट इज और इजी है। मैं पहले आपको समझाता हूं हेरिडिटी की बात, ठीक है ना, बिकॉज टॉपिक को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हेरिडिटी के लिए मैंने लिखा है इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। पहली बात हेरिडिटी वो होता है जो जनरली इनहेरिटेड होता है, और वो ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट्स का मीनिंग भी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, और कैरेक्टर से हम उसको कहते हैं जैसे फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, जो मदर एंड फादर से जो भी कैरेक्टर पास ऑन होते हैं चाइल्ड में, तो दैट विल बी लाइक कॉल्ड एज अ हेरिडिटी, ठीक है ना। और हेरिडिटी का दैट इज इट इज अ प्रोसेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस में वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो कैरेक्टर्स कैसे वो पास ऑन होता है, ये सारे प्रोसेस जो है हेरिडिटी के अंदर आते हैं। समझ में आ रहे हैं आपको। और एक बात और याद रखिएगा, हेरिडिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आप चैप्टर अगर बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस एसेक्सुअल में नहीं होता व्हेन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अगर कोई एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वहां पे वेरिएशंस ज्यादा नहीं होंगे। ह्यूमन बीइंग्स में इतने ज्यादा वेरिएशंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल नहीं है, दैट इज बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा आप देखेंगे कलर वेरिएशंस, देयर आर लॉट, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशंस है कि आप कह भी नहीं सकते, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो इसलिए हेरिडिटी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल वेरिएशंस, बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं ड्यू टू बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने वेरिएशंस नहीं होते। तो बात हेरिडिटी की करें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिलायबली इनहेरिटेड, और ये बहुत सारे इसके डिफरेंट प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनहेरिटेंस ही एक बहुत बड़ा, या हेरिडिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज के चेंजेस होने में। पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे रोल फैक्टर हैं, बट फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ हेरिडिटी पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज हेरिडिटी इज द वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो कि होता ही होता है ट्रांसफर। मतलब इट इज रेस्पॉन्सिबल, लाइक वी कैन से 90% ऑफ द थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल इन द जेनेटिक्स। जो पेरेंट टू द चाइल्ड जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो 90% जो है जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है मेल एंड मतलब मदर एंड फादर का, जो कि कैरेक्टर पास ऑन होता है बच्चों में। ओके, सेकेंड इसमें बात करूं चार्ल्स डार्विन यानी कि इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन का यहां मैं एक छोटा सा आपको लिखा हूं, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस विच सेज दैट हाउ लाइफ इवॉल्व्स फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखिए चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जनरली बोला जाता है। देखिए चार्ल्स डार्विन जो जनरली नेचुरलिस्टिक थे, उनको लाइक नेचर चीजों से एकदम लगाव था। उन्होंने अपना जो है पूरी तरीके से समुद्री यात्रा रास्ता मतलब तैयार किया था, और लगभग 5 to 6 years उन्होंने ट्रैवल किया इधर काफी सारी जगह पर। वहां के बाद जब वो आए तो उन्होंने अपने नेचुरल बिहाफ पे, नेचुरलिस्टिक के बिहाफ पे उन्होंने उसमें पढ़ के और सारी चीजों को करके उन्होंने ये चीजें वहां से बताया था। तो इवोल्यूशन कभी भी एक बार ध्यान में रखिए, सडनली इवोल्यूशन नहीं होता। ये जो मैंने बोला
कि इट डिसाइड्स कि हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से या मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता जाता है। ये एक दिन का चेंजेस नहीं होता, इट टेक्स इट। जैसे हम लोग इंसान, वी आर टुडे इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, उससे पहले क्या था? अब जैसे इंसान के सबसे एंसेस्ट्रल फॉर्म को होमो सैपियंस बोलते थे, उससे पहले क्या हो जाता था कि आवर जीन्स एंड जेनेटिक्स आर लाइक जो मंकीज थे। फिर उससे भी पहले क्या, डिफरेंट टाइप्स के धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस होते होते इवोल्यूशन होता है। जैसे हमारे पास पहले क्या था, आवर एंसेस्टर जो पुराने थे, तो पहले अगर मंकी में आप देखेंगे तो क्या था, वो लोग बेंड करके सब कुछ करते थे। मतलब दे डोंट हैव लाइक वी कैन से दैट जो आपका बैकबोन है उनके पास वो चीजें नहीं होती थी। हमारे पास क्या हुआ, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म इवोल्यूशन होते होते, इवोल्यूशन का मीनिंग ये समझिए, चेंजेस ऑफ सिंपलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिससे आपको करने में चीज, जैसे इस उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर एक और चीज आ जाता है, स्पेशिएशन। अब जैसे पहले उनके पास, अब एक ही वो जो मंकीज हैं, तो उसी उनके पास जो हाथ बोल लीजिए या पैर बोल लीजिए, उसी से उनका खाना चलना सब कुछ होता है। बट नाउ वी हैव ए स्पेसिफिक थिंग। हैंड हम लोगों को किसी चीज को पिक करने के लिए है या टू डू सम वर्क, और फिर लेग जो है टू डू सम डिफरेंट वर्क। तो एक स्पेशलाइजेशन हो गया। पहले एक ही चीज से बहुत सारे काम हो रहे थे, जैसे मंकी के केस में। यहाँ पे अब क्या है, वी हैव अ डिफरेंट ऑर्गन्स टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो ये होता है, इसको स्पेशिएशन कहते हैं। और जो धीरे धीरे हम लोग का क्या होता गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता गया। और सॉरी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हुआ, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म की वजह से सारी की चीजें चेंजेस हुई, ठीक है ना। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, ओके सॉरी। तो कॉम्प्लेक्स चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर आज हम लोग इस स्टेज में हैं, हैंड और सब कुछ स्पेशलाइजेशन हुआ है, तो इट टेक्स लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स। इतना एकदम से सडनली चेंज या इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आप पहले क्लियर रखें, हेरिडिटी। और जो आपने मेंडल की बात करें, मैं थोड़ा अलग से उसको बताऊंगा। मेंडल जो किया था और चार्ल्स डार्विन में डिफरेंस अगर पता किया जाए, तो ये एक चीज क्या है, मेंडल्स ने ये बताया था कि हाउ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, जबकि इवोल्यूशन में बताया गया था कि हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये मेरे उसका डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको लिखा है, जो आपको यहाँ पे मैं चीजें समझा इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको सिक्स डिटर्मिनेशन और मेंडल एक्सपेरिमेंट को क्लियरली बताना है। पहली बात, एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड, ये दो रीजन से मैंने डिफरेंस लिखा है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज डिफरेंस पूछ लेते हैं, उसमें आपको 2 या 3 पॉइंट देने होते हैं, और ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर आपके, मैं तो आपको जो सिलेबस के इंटायर पार्ट में है, तो डेफिनेटली आएगा। देखिए, एक्वायर्ड ट्रेट, अब सवाल ये भी है, मैंने बोला कि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म, जैसे हेरिडिटी के फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, तो इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, पेरेंट टू द चाइल्ड ट्रांसफर होता है, मैंने बोला आपको। लेकिन क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं? इज दैट पॉसिबल? तो सभी के सभी कैरेक्टर नहीं होते ट्रांसफर। तो दो तरह की इनहेरिटेंस ये आप कह सकते हैं, या कैरेक्टर, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है ना। एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, जो आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में आपने सीखा है। जैसे अगर सपोज आप आपने जन्म लिया, आप बड़े हुए, यू डोंट नो ड्राइविंग, आपने उसको एक्सपीरियंस करते करते सीखा, दैट इज अ एक्वायर्ड ट्रेट, जो आप अपने लाइफ जर्नी में सीख रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर ये है कि मान लीजिए आपके मदर का या आपके फादर का, लेट से कि उनका जो नोज है या उनके जो बोलने का अगर तरीका है, अगर इट इज लाइक, तो वो सिमिलरिटी आपसे मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी इनहेरिटेड। और अगर आपका वॉकिंग स्टाइल है, तो वो इनहेरिटेड हो सकता है, समझ रहे हैं। तो एक्वायर्ड जो आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में होता है, और जेनेटिकली जो आपके पेरेंट टू द चाइल्ड ट्रांसफर हुआ रहता है। उसके आगे यहां पे मैंने लिखा है डजंट पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी, जो जैसे आपका वजन, मान लीजिए आपका वेट बढ़ता गया, आप जब जन्म लिए थे कुछ और था, आपके मम्मी पापा का वेट लेट से बहुत थीन थे, बहुत पतले थे, उनका ज्यादा वेट नहीं था, लेकिन मे भी हो सकता है आपका वेट बढ़ गया। तो वेट कभी भी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, मतलब वेट ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर होगा, अगर वो लाइफ टाइम में बढ़ा है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्वायर्ड ट्रेट डजंट पासेस फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। जो लाइफ टाइम आपकी एक्सपीरियंस हुआ है वो कभी भी पास नहीं होगा आपके बच्चों के अंदर।
उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल वेट लिखा है, तो वेट से कभी भी ना तो नहीं तो वेट से इवोल्यूशन डिसाइड होता है और ना ही वेट से आप ये कह सकते हैं कि लाइक जो है ट्रांसफर हुआ है कैरेक्टर। यहाँ पे पासेस फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, इनहेरिटेंस कैरेक्टर डेफिनेटली पास करेगा। एंड देन यहाँ सिमिलर बॉडी पार्ट्स इज पॉसिबल। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वॉकिंग स्टाइल कैन बी, ठीक है ना, और बहुत सारे जो फेसेस मैच भी करते हैं पेरेंट का और बच्चों का, वो तो ये सब इनहेरिटेड है, ठीक है ना। बट याद रखिएगा लाइफ टाइम में जो चीजें एक्सपीरियंस हुई है वो कभी भी पास ऑन नहीं होती है। आप अगर ये सोचेंगे लाइक कि आपने सीखा है ड्राइविंग तो आपके बच्चों में भी ड्राइविंग के कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो आपका जेनेटिकली जैसा है वही रोल वहां पे पास ऑन होगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का पास नहीं होगा। दूसरा इसमें डिफरेंस पूछा जाता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखा है नीचे जानबूझ के, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, तो आप ऐसे तो इसको समझ लेंगे तो आपके एक बार में याद हो जाएगा। होमोलोगस एंड एनालोगस को समझने के लिए मैं एक बात को पहली बात इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको किसी एक का डेफिनेशन याद रखना है, मतलब दोनों का डेफिनेशन याद नहीं रखना है, किसी एक का याद रखना है और कोशिश करना है कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू याद करें। जैसे पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, होमोलोगस का मीनिंग होता है जो दिखने में तो सेम हो लेकिन काम अलग हो। मतलब सिमिलर मैंने मैथ में भी आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिखने में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट उसके बाद काम यानी कि डिफरेंट उसके फंक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड लिजर्ड और लिम्स ऑफ बर्ड एंड ह्यूमन। देखिए फ्रॉग एंड लिजर्ड वो क्या है कि उनकी सेम लिम्स, मतलब उनका दिखने में सेम होता है। आप एक बार बुक जो है वो पेज नंबर आई थिंक आपका 122 या समथिंग, या सॉरी 152 में आप एक बार देखेंगे, जो लेफ्ट साइड में आपको पेज नंबर दिया हुआ होगा, मे बी सॉरी दिया हुआ ही है, आप एक बार जरूर देखेंगे। वहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि होमोलोगस का मीनिंग होता है जो दिखने में तो सेम हो लेकिन काम अलग हो, और यहां पे क्या है, डिफरेंट बट फंक्शन सिमिलर। जैसे मैंने लिखा है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ ए बर्ड, जैसे एक चिड़िया का और एक जो बैट मैं बता रहा हूँ, दोनों का विंग्स जो है दिखने में एक जैसा तो नहीं होता है लेकिन काम दोनों का एक ही होता है, उड़ने का। क्लियर? तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ये डिफरेंस एज इट इज आप एक बार उसके लिख देंगे, किसी एक को याद रखना है। जैसे होमोलोगस में सिमिलर, आपको एक याद रखना है, उसका अपोजिट दूसरा सोचना है। क्लियर है? दोनों प्लीज याद करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर याद करने का एक और तरीका भी है, यहाँ पे एनालोगस जो होता है, तो एनालोगस को आप एन एज यूज कर, एन आप बोल रहे हैं तो एन यूज करके आप सोच सकते हैं कि सिंपल बात है कि दिखने में एक जैसा नहीं होगा लेकिन शेप पे कोशिश करिएगा, शेप पे कोशिश करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पूरा आपका डिफरेंस है जिसमें हेरिडिटी इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन पहली बात एक बार में नहीं होता, मैं इसको सिर्फ समाप्त करता हूँ। हेरिडिटी जो है वो कैरेक्टर में पॉसिबल होता है, मतलब ट्रांसमिटेड होता है। उसके बाद इवोल्यूशन कभी भी नहीं होता। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। चार्ल्स डार्विन जो है वो भी बहुत बड़े एक नेचुरलिस्टिक थे, फिर बाद में उन्होंने चीज को अप्लाई की। और ये जो डिफरेंस है ये आपको एक बार लिख कर जरूर दिमाग में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन और मेंडल एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि सेक्स डिटरमिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इस चीज को जरूर एक बार लिख के इसको रिकॉल करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।